सौम्या, सौम्या कहाँ हो बेटा? सौम्या को आवाज़ देती हुई उसकी सास रमा जी ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। अरे माँ, सौम्या तो सुबह सुबह मंदिर गई है। वो आज विनय भैया और उसकी शादी की सालगिरह का जो दिन था। रमा जी की बड़ी बहू निशा ने कहा। ओह, मैं तो भूल गई। और दम से सोफे पर बैठ गई रमा जी। नज़रें कमरे में टंगी तस्वीर पे टिक गई, आंखें सजल हो उठी। मेरे बच्चे, क्यों इतनी जल्दी कर दी तूने? कम से कम सौम्या का तो सोचा होता। तभी एक आहट सुना। रमा जी ने अपनी आंसू पोंछ लिए। देखा तो सौम्या थी। रमा जी अभी कुछ बोलती कि वहाँ बड़ी बहू निशा आ गई। ये क्या सौम्या, इतनी देर कर दी? वो दीदी। सौम्या कुछ कहती कि उससे पहले ही निशा ने हमेशा की तरह चुभती बातें सुना दी। अब मंदिर जाने से क्या फ़ायदा जब सुहाग ही साथ नहीं? नज़रें झुका सौम्या सुनती रही। और कर भी क्या सकती थी? जिसका हाथ मांगा था उसने तो बीच राह में साथ छोड़ दिया। तो क्या किसी से शिकायत? निशा बहू, ये क्या शुरू कर दिया तुमने? अब रमा जी ने डांटा तो निशा ने चतुराई से बात बदल दी। अरे सौम्या, तुझे तो पता है आज मेरी बुआ का लड़का रवि आने वाला है और कुछ दिन रुकने का कार्यक्रम भी है, तो खाने की तैयारी सब देख लेना और रूम भी ठीक कर देना। जी दीदी। क्या सौम्या रसोई में चली गई? आज मन बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा था सौम्या का। खाना बनाकर वह अपने कमरे में जा बिस्तर पर गिर पड़ी। वही तो एक कोना था जहाँ वो जी भरकर रो सकती थी अपने विनय को याद कर। आज के ही दिन दुल्हन बनी थी विनय की। 5 साल बीत गए, कितने सुंदर पल थे वो। रमा जी ने अपनी सहेली के बेटे की शादी में देखा था सौम्या को। लंबे घने नागिन जैसे बाल, हिरणी जैसी चाल, चंचल आंखें, गुलाबी लहंगे में तितली जैसी मंडरा रही थी सौम्या। जब रमा जी की उस पर नजर पड़ी तो देखती रह गई। क्या दिख रही थी रमा? जब सहेली ने टोका तो रमा जी ने इशारा कर पूछा, ये लड़की कौन है? अरे पहचाना नहीं? अपने राकेश भाई साहब की बेटी है सौम्या। जैसा नाम वैसे ही गुण। कभी किसी से इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं सुना होगा। जितनी सुंदर उतनी ही सुघड़। रमा जी की सहेली अपनी ही रो में बोले जा रही थी और रमा जी मन ही मन सौम्या को अपनी बहू बनाने को सोच रही थी। जल्द ही सौम्या बहू बन आ गई रमा जी के घर। छोटा सा परिवार था। 2 बेटे थे, पति रिटायर हो चुके थे। बहुत प्यारी थी सौम्या, बहुत जल्दी घुल मिल गई परिवार में। विनय भी बहुत खुश था सौम्या जैसी पत्नी पाकर। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे कि वो दिन भी आ गया जब बारिश में बाइक फिसलने से विनय का एक्सीडेंट हो गया। फिर सिर पर चोट लगी कि वो फिर उठ ही नहीं पाया। सबको दुख के सागर में छोड़ चला गया विनय। 2 साल थी विवाहित जीवन का सुख भोग सकी थी सौम्या। 13वीं के बाद जब सफ़ेद साड़ी में रमा जी ने सौम्या को देखा तो जड़ रह गई। मैं इस रूप में नहीं देख सकती सौम्या तुझे। जब जाकर कोई सूट पहन ले और एक छोटी सी बिंदी लगा ले। विनय की कितनी पसंद थी तेरे चेहरे पर बिंदी। तभी निशा ने टोका, माँ जी ये तो रिवाज है। चुप करो बड़ी बहू, नहीं मानती मैं ये सब ढकोसले। जैसे बोला है वैसे करो। अपनी सास का रौद्र रूप देख निशा चुप रह गई। अपने कलेजे पे पत्थर रख सौम्या को संभालना था रमा जी को। निशा के लिए तो सौम्या अब मुफ्त की नौकरानी बन गई थी। किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। जब रमा जी मदद करती तो मुस्कुरा कर सौम्या उन्हें मना कर देती। शाम को निशा का भाई रवि भी आ गया। सबका मिलना जुलना चल रहा था। सबके खाने के बाद सौम्या को याद आया, मेरे गेस्ट रूम में पानी तो रखा ही नहीं, कहीं ज़रूरत पड़े तो। ये सोच जगले रूम में गई। रवि कोई किताब पढ़ रहा था। आहट सुन वह नज़रें उठाई तो टेबल लैंप की
धुंधली रोशनी में सौम्या को देखता ही रह गया। सादगी की मूरत इतनी सुंदर नज़र हट ही नहीं पाए। अगली सुबह रवि की नज़रें सिर्फ सौम्या को ढूंढ रही थी। यह सब देखकर सौम्या अपने रोजाना के कामों में लगी थी। जब तक रवि वहाँ रहा बस सौम्या को ही देखता रहा और सोचता कि ईश्वर की कितनी निठुर है जो इतनी छोटी सी उम्र में दुख दे दिया। निशा का सौम्या के प्रति बर्ताव देख उसे गुस्सा भी आता पर चुप रह जाता। मन ही मन सोच जैसे कुछ निश्चय कर लिया था। एक दिन सुबह सुबह रवि आया और सीधा रमा जी के पास बैठ गया। माँ मैं कैसे आपको? अरे रवि ये कैसा साल है बेटा? रमा जी ने अचरज से पूछा। नहीं आप बताओ पहले, बच्चों से जिद करने लगा रवि। घर में सब रवि को आश्चर्य से देख रहे थे कि ये क्या हुआ आज। अरे बहुत ही अच्छा है मेरा रवि, देखने में भी और कमाता भी अच्छा है, स्वभाव भी कितना अच्छा है। अब तो बताना क्या बात है, अधीर हो? रमा जी पूछी। तो फिर माँ सौम्या जी का हाथ मेरे हाथ में सौंप दो। रवि की बात सुनते ही निशा नाराज हो उठी। ये क्या बक रहा है रवि, पागल तो नहीं हो गया? एक विधवा से शादी करेगा? रवि की बातें सौम्या भी सुन रही थी। उसे तो जैसे काठ मार गया हो। जब कुछ ना सूझा तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। माँ आप दीदी की बातों पर ध्यान मत दो, आप बस ये बताओ कि क्या मैं आपकी सौम्या के काबिल हूँ? मैं वो सारी खुशियाँ उन्हें दूंगा जिस पर उनका हक है। बस माँ आप हाँ कर दो। दो पल तो रमा जी को कुछ सूझा ही नहीं। फिर जब सौम्या का ख्याल आया, उसकी जिंदगी का सूनापन, कुछ कहे या ना कहे सौम्या रमा जी सब समझती है। रवि मुझे विश्वास है तू मेरी सौम्या को बहुत खुश रखेगा। फिर भी एक बार सोच लो, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिया करते। माँ मैं सब सोच विचार कर ही आया हूँ, आप बस हाँ कर दे। हाथ जोड़कर रवि ने विनती की। लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी रवि। निशा बेहद नाराज हो गई। क्यों, तुम्हें क्या समस्या है निशा? जब खुद रवि हाथ मांग रहा है तो एक मुफ्त की नौकरानी जाने का दुख हो रहा है ना? एक मासूम सा जीवन फिर से बस जाए, इससे अच्छा क्या बात हो सकती है? अब एक शब्द और नहीं वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पति की आहट सुन निशा डर से चुप हो गई। माँ मैंने अपने पापा से बात कर ली है। मम्मी तो नहीं मेरी, लेकिन पापा बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। आप बस सौम्या जी से बात कर लो, रवि ने कहा। रमा जी मैं सौम्या को बहुत समझाया। देख बेटा आज मैं हूँ, तेरे मम्मी पापा हैं, कल हम नहीं रहेंगे, फिर किसके भरोसे छोड़ के तुझे जाएंगे बेटा? माँ अगर सुख होता तो जीवन में तो विनय छोड़कर ही क्यों जाता? रमा जी की गोद में सिर रख सौम्या ने कहा। तो कलेजा मुंह को आ गया रमा जी का। जो हो गया सो हो गया, मैं भी बेटा खोया है सौम्या। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। रवि खुले दिल से तुझे अपना रहा है। तू भी एक नई सौम्या बनकर आगे बढ़। जल्दी ही एक सादे से समारोह में रवि और सौम्या विवाह के बंधन में बंध गए। बहू को बेटी बना कर विदा किया रमा जी ने। पगफेरे के दिन रमा जी ने सौम्या को देखा तो देखती रह गई। गुलाबी साड़ी, लाल सिंदूर और बड़ी बड़ी बिंदी में दमकता चेहरा रवि के प्यार से के रंग में डूबी सौम्या को पुराने रूप में देख रमा जी खुशी से भावुक हो उठी।